हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस झा एंड आज है हमारी इस अफॉरिज्म सीरीज का डे 6 एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अफॉरिज्म नंबर 19 टू 21। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, हम हर अफॉरिज्म के अंदर वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां से डायरेक्टली एमसीक्यू आ सकते हैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। क्योंकि इस सीरीज का जो मेन मकसद है वो क्या है कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम अफॉरिज्म से रिलेटेड तो कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड आपको इस सीरीज के अंदर कुछ भी लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपको पीडीएफ है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है पिन कर दूंगा, आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड वहां पर आपको जो ये पीडीएफ है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं 19th अफॉरिज्म की। तो इस 19th अफॉरिज्म की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये रही। ठीक है, आप यहां से इस 19th अफॉरिज्म को रीड कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं इस 19th अफॉरिज्म में आपको क्या चीज याद होनी चाहिए। तो आपको इस 19th अफॉरिज्म में तीन चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। सो दिस अफॉरिज्म टॉक्स अबाउट थ्री थिंग्स। अगर आप शुरुआत में यह अफॉरिज्म पढ़ेंगे ना, तो शुरुआत में किसके बारे में बात हो रही है? डेफिनेशन ऑफ डिसीज के बारे में बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है शुरुआत में? तो क्या लिखा हुआ है? डिसीज इज द अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। देखो, अगर आप इस अफॉरिज्म को शुरुआत में देखोगे क्या लिखा हुआ है? डिसीज आर नथिंग मोर देन द अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। यही चीज लिखी हुई है। तो जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 19th अफॉरिज्म है ना, क्या है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? किसके बारे में बात हो रही है? डेफिनेशन ऑफ डिसीज के बारे में बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है? डिसीज इज द अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। डिसीज इज द अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है? आगे आप पढ़ोगे तो आगे किसके बारे में बात हो रही है? तो डेफिनेशन ऑफ क्योर के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि बेसिकली क्योर क्या है? तो क्योर इज द चेंज टू द हेल्थी कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ द हेल्थ ऑफ द डिसीज्ड इंडिविजुअल। बेसिकली क्योर क्या है? तो क्योर क्या है? तो जो डिसीज्ड इंडिविजुअल की जो स्टेट ऑफ हेल्थ है उसका हेल्थी कंडीशन के अंदर चेंज हो जाना क्योर है। राइट। सो आगे इसी की बात हो रही है। सो आगे अगर आप ये 19th अफॉरिज्म पढ़ोगे तो किसके बारे में बात हो रही है? डेफिनेशन ऑफ क्योर के बारे में बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है? तो क्योर इज द चेंज टू द हेल्थी कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ द हेल्थ ऑफ द डिसीज्ड इंडिविजुअल। मतलब जो डिसीज इंडिविजुअल है उसकी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है उसका हेल्थी कंडीशन में चेंज हो जाना ही क्योर कहलाता है। आगे आप सबसे एंड में देखेंगे तो 19th अफॉरिज्म में किसके बारे में बात हो रही है? तो बात हो रही है क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन के बारे में। अब ये क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन के बारे में क्या लिखा हुआ है आगे? तो लिखा हुआ है क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन इज द पावर ऑफ अल्टरिंग अ मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ। क्या लिखा हुआ है? जो क्यूरेटिव पावर है मेडिसिन की वो क्या है? पावर ऑफ अल्टरिंग अ मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ। राइट। सो बेसिकली अगर मैं पूरा समराइज करूं तो 19th अफॉरिज्म के अंदर क्या है? तीन बातें हो रही हैं। किसके बारे में बात हो रही है? तो सबसे पहले बात हो रही है डेफिनेशन ऑफ डिसीज के बारे में, दूसरा क्या है? डेफिनेशन ऑफ क्योर के बारे में, एंड तीसरा क्या है? क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो अगर मैं डेफिनेशन ऑफ डिसीज की बात करूं सो डिसीज इज द अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ, एंड डेफिनेशन ऑफ क्योर की अगर मैं बात करूं तो क्योर इज द चेंज टू द हेल्थी कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द डिसीज्ड इंडिविजुअल, एंड अगर मैं क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन की बात करूं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन इज द पावर ऑफ अल्टरिंग मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ। तो ओवरऑल आपको क्या बात याद रखनी है कि भाई 19th अफॉरिज्म में क्या चीजें लिखी हुई हैं? भाई तीन बातें बोल रहा है 19th अफॉरिज्म। डेफिनेशन ऑफ डिसीज बता रहा है हमें, डेफिनेशन ऑफ क्योर बता रहा है हमें, और तीसरा क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? तो वो मैंने आपको बता दिया। तो इतना ही है ये 19th अफॉरिज्म, और इस 19th अफॉरिज्म में आपको ये तीन पॉइंट याद होने चाहिए। राइट। ठीक है,
तो अब चलते हैं हमारा अगला अफॉरिज्म। हमारा अगला अफॉरिज्म है 20th अफॉरिज्म। तो अगर मैं 20th अफॉरिज्म की बात करूं तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये रही। हैनीमैन सर जो है ना वो हमारे क्या बता रहे हैं कि जो वाइटल फोर्स है वो डायनेमिक एंड स्पिरिट लाइक है। जो हमारी वाइटल फोर्स है वो हमारी क्या है, डायनेमिक है और स्पिरिट लाइक है। जो इस वाइटल फोर्स को डीरेंज करेगा, है ना, जो इस वाइटल फोर्स को डीरेंज करेंगे, है ना, जो कॉजेस डीरेंजमेंट कॉज करेंगे वाइटल फोर्स के अंदर, वो भी डायनेमिक और स्पिरिट लाइक है, राइट। सो एंड इस डीरेंजमेंट को जो ठीक करेंगी मींस जो मेडिसिन है वो भी हमारी फिर क्या होनी चाहिए, डायनेमिक और स्पिरिट लाइक, ठीक है। हैनीमैन सर क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो वाइटल फोर्स है वो क्या है, तो वाइटल फोर्स डायनेमिक एंड स्पिरिट लाइक है। द कॉजेज विच प्रोड्यूसेस द डायनेमिक डीरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स आर ऑल्सो डायनेमिक। सो देयरफॉर जो मेडिसिन है, जो हमारी मेडिसिन है, आर ऑल्सो डायनेमिक, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली ये जो क्यूरेटिव पावर होती है ना हमारी मेडिसिन की, वो हम रीजन से या हाइपोथेसिस या थ्योरी से पता नहीं लगा सकते। क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन जो कि हमारी स्पिरिट लाइक क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन है, उसको हमें किससे पता लगाना पड़ेगा, प्रूविंग, है ना, प्रूविंग ऑफ ड्रग ऑन द हेल्थी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो यही चीज आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, we will not able to extract the curative power of medicine by mere efforts of reason just through theories or hypotheses. Curative power of medicine is spirit like curative power of medicine, and this can be ascertained by proving drugs on the healthy human beings. राइट। सो इतनी बातें आपको 20th अफॉरिज्म में पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, यही चीज कहना चाह रहा है। भाई क्या कहना चाह रहा है, भाई जो क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन की बात करें तो वो हम एग्जैक्टली रीजन या थ्योरीज या हाइपोथेसिस दे के पता नहीं लगा सकते। क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन की पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रग प्रूविंग करनी पड़ेगी, वो भी हेल्थी ह्यूमन बींग्स पर। तो यही कहता है 20th अफॉरिज्म। आपको 20th अफॉरिज्म में इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। आगे अगर हम चलें, जो कि हमारा आखिरी अफॉरिज्म है इस वीडियो का, वो हमारा कौन सा अफॉरिज्म है, अफॉरिज्म नंबर 21। तो जो अफॉरिज्म नंबर 21 है ना, उसकी स्टेटमेंट ये रही। अब ये जो इतना बड़ा ये जो 21 अफॉरिज्म है ना, इसके अंदर बेसिकली सिर्फ एक सिंपल बात कहना चाह रहे हैं हमारे हैनीमैन सर। वो बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस 21 अफॉरिज्म के अंदर हैनीमैन सर क्या कहना चाह रहे हैं, बेसिकली हैनीमैन सर यहां पर ड्रग प्रूविंग, बेसिकली जो 21 अफॉरिज्म है ना, उसके अंदर हैनीमैन सर किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ड्रग प्रूविंग के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर होती है ड्रग की, जो डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर होती है ड्रग की, वो इक्वल होती है इट्स डिसीज क्योरिंग पावर ऑफ द सेम ड्रग, ठीक है। तो यही चीज कहना चाह रहे हैं हैनीमैन सर इस पूरे के पूरे 21 अफॉरिज्म के अंदर, ठीक है। आप यहां से ये पूरा 21 अफॉरिज्म पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं भाई हैनीमैन सर, इस 21 अफॉरिज्म के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं ड्रग प्रूविंग के बारे में। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बेसिकली जो डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर होती है ड्रग की, वो इक्वल होता है डिसीज क्योरिंग पावर ऑफ द सेम ड्रग। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आपको पता होना चाहिए इस 21 अफॉरिज्म के अंदर कम से कम ये वाला पॉइंट जो है, डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ ड्रग इज इक्वल टू इट्स डिसीज क्योरिंग पावर ऑफ द सेम ड्रग, ठीक है। तो ये चीज आपको इस अफॉरिज्म के अंदर पता होनी ही चाहिए। एंड हमारा जो फोकस है वो कहां होना चाहिए, आगे ये चीज भी लिखी हुई है, वी शुड फोकस ऑन द पिक्यूलियर सिम्टम विच मेडिसिन प्रोड्यूसेस। तो ये दो पॉइंट आपको इस 21 अफॉरिज्म में याद रखने हैं। भाई कौन कौन सा पॉइंट, तो पहली बात तो भाई ये है कि ये जो 21 अफॉरिज्म है इसके अंदर हैनीमैन सर ड्रग प्रूविंग के बारे में बात कर रहे हैं। और ड्रग प्रूविंग के बारे में क्या बात कर रहे हैं भाई, जो डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर होती है ड्रग की, इक्वल होती है किसके, डिसीज क्योरिंग पावर ऑफ द सेम ड्रग।
वहीं हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर होना चाहिए, पिक्यूलियर सिम्टम पर, ठीक है, विच मेडिसिन प्रोड्यूसेस, राइट। सो यही बातें लिखी हुई है 21 अफॉरिज्म के अंदर। अब कुछ MCQ हैं अफॉरिज्म से रिलेटेड एंड ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम कुछ MCQ देखें तो अगर ये 2 क्वेश्चन हैं MCQ के, ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हु मेड द स्टेटमेंट दैट होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट द डिसीज रिमेन्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु मेड द स्टेटमेंट दैट होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट डिसीज रिमेन्स। ऑप्शन ए ह्यूफलैंड, बी हैनीमैन, सी बॉनिंगहुसेन एंड डी बोरिक। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको अफॉरिज्म नंबर 8 पढ़ाया था ना, तो शायद उसके फुटनोट में मैंने आपको बताया होगा ह्यूफलैंड के बारे में। तो ह्यूफलैंड ने ये क्रिटिसिज्म किया था, ठीक है। तो बेसिकली होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम बट डिसीज रिमेन्स, ये स्टेटमेंट किसने बोली है, हु मेड दिस स्टेटमेंट, सो ह्यूफलैंड। और ये चीज मैंने आपको कहां बताई थी, अफॉरिज्म नंबर 8 जब मैंने पढ़ाया होगा आपको, तो वहां पर मैंने ये चीज आपको बताई थी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फर्स्ट एवर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन वाज डन फॉर विच एडिशन। तो पहली बार जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का, वो किस एडिशन को किया गया था, वाज डन फॉर विच एडिशन, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट एडिशन, बी है सेकेंड एडिशन, सी है 5th एडिशन और डी है 4th एडिशन। तो ये जो हमारी अफॉरिज्म सीरीज है उसकी जो पहली वीडियो है ना, उसको देखना। वहां पर मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट एवर इंग्लिश ट्रांसलेशन है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का, वो किसके लिए किया गया था, तो वो किया गया था 4th एडिशन के लिए। इंपॉर्टेंट कब किया गया था, तो 1813 में किया गया था, ठीक है। एंड 4th एडिशन पब्लिश कब हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आया तो 1829 में पब्लिश हुआ था हमारा 4th एडिशन। तो ये सारे चीजें भी इंपॉर्टेंट है ना। ये पूछ सकता है कि भाई जो 4th एडिशन है कब पब्लिश हुआ था, तो भाई 1829 में हुआ था। कब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तो 1833 में किया गया। तो इस तरीके के MCQ कई बार आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वही मैंने नीचे लिख दिया कि बेसिकली और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट एवर इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किसका किया गया भाई, 4th एडिशन का किया गया। कब किया गया, तो इन द ईयर 1833 बाय द चार्ल्स H डेवरेंट, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए किसने किया, ये भी तो पता होना चाहिए। तो बाय चार्ल्स है ना, चार्ल्स ने किया था। एंड 4th एडिशन पब्लिश कब किया गया था, तो ये पब्लिश किया गया था 1829 के अंदर। तो बेसिकली हमने ये जो पूरा 19 to 21 अफॉरिज्म है वो पूरा डिस्कस कर लिया। हमने उन्हीं पॉइंट्स पर यहां पर फोकस रखा जहां से डायरेक्टली MCQ आ सकते हैं। मैंने पूरा अफॉरिज्म आपको एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने आपको यह बताया कि भाई ये अफॉरिज्म है, इसके अंदर आपको ये पॉइंट तो याद होना चाहिए जहां, क्योंकि यहां से MCQ आ सकता है। क्योंकि इस सीरीज का मेन मकसद यही है कि आपको कम से कम टाइम में यह बताया जाए कि भाई अफॉरिज्म के अंदर कौन से वो पॉइंट है जो आपके किसी भी MCQ को सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे या आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद होने ही चाहिए, ठीक है। और हमने एंड में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए कि जिससे आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहां तो हमने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देखे हैं। बाकी इस सीरीज का मेन मकसद यही है कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में अफॉरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके गलत नहीं होने चाहिए। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट से क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, ताकि ये जो सीरीज है हमारी अफॉरिज्म की, ऑर्गेनॉन की, मैं कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।